Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। आज का इस ट्रैफिक में, इस विषय में, इस कंसेप्ट को हर एक मसीह जनता समझे, बातें को समझे और दूसरे तक बातें को फैलाए, ताकि आप सही शिक्षा का साथ आगे बढ़ पाओ। मसीह की देह में आपकी उन्नति हो, बच्चों सही बच्चों का साथ, सही शिक्षा का साथ आप आगे बढ़ते जाए। तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, क्या मसीह व्यभिचारियों से संगति करना सही है? क्या मसीह व्यभिचारियों से संगति करना सही है? यानी कि जो मसीह है लेकिन वो व्यभिचारी में लिप्त है, जो पास्टर है लेकिन वो एक पास्टर है लेकिन व्यभिचारियों में लिप्त है, वर्शिपर है, व्यभिचारियों में लिप्त है, वो सब जो मसीह है लेकिन जो व्यभिचारियों में लिप्त है, तो ऐसे मसीह व्यभिचारियों के साथ क्या संगति करना उचित है? उसको प्रेज द लॉर्ड कहना, उसके घर जाना, उसको साथ रिलेशन रखना, ऐसे किसी भी रिश्ते को रखना उसके साथ क्या सही है? आज इस विषय पे ऊपर बात करूंगा। आज मैं सभी को मसीह विश्वासी, क्राइस्ट फॉलोअर, पास्टर, वर्शिपर, म्यूजिशियन, सभी को ये विषय को देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जितने भी मुझे सुनते हैं, देखते हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, प्लीज आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए और दूसरे तक शेयर करें, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। ये आप अगर इसको नहीं जाना, नहीं समझा, आप फंस सकते हो, आप अपना उद्धार खो सकते हो, अनंत काल के लिए नरक जा सकते हैं, प्रभु से आप वंचित हो सकते हो, अनुग्रह से वंचित हो सकते हैं, और आप जो है, आपका जो मिनिस्ट्री है, आपका जो सेवा है, पूरी तरह से खत्म कर देगा अगर इसको नहीं समझा। तो मैं कुछ वचन रखूंगा, सुनिए। अगर एक विश्वासी व्यभिचार हो गया, क्या हम उसके साथ संगति करना, इस विषय को आप अगर नहीं समझा और इस विषय को लेकर वचन क्या कहती है, ऐसा लोगों के साथ क्या करना, वचन क्या कहती है, आइए देखते हैं। सबसे पहला पौलुस ने क्या कहा था, देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 5:9 में पौलुस ने कहा अपनी पत्री में कि तुझे लिखा क्या लिखा कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, व्यभिचारियों की संगति ना करना। तो पौलुस सब लेटर को लिखता था और बड़ी सख्त था इस मामले में। किस मामले में? इस व्यभिचार के मामले में। और कहता है कि जो विश्वासी है, मसीह है, व्यभिचार है उसके साथ, जो व्यभिचार में फंसे है, जो व्यभिचारी मसीह है, उसके साथ संगति ना करना। लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया को बड़े सख्त जोरों से, बड़े सख्त से वार्निंग देते हुए, चेतावनी देते हुए 5वीं अध्याय में ये बात घोषणा कर दी। कौन? पौलुस। क्या कहते हैं आगे देखिए।
पहला करंथियों 5:10 कहता है कि ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में निकाल जाना पड़ता। इस दशा में तुम्हें तो जगत में निकाल जाना पड़ता। तो फिर पहला करंथियों 5:11 कहता है, पौलुस कहता है मेरा कहना यहो है कि यदि कोई भाई कहलाकर, ये भाई का मतलब क्या है इसको समझे। एक विश्वासी यानी कि बिलीवर्स, वो उनको संबोधित कर रहा है, वो उनको कह रहा है सांसारिक जो पाप कर रहे हैं संसार में यानी कि अविश्वासी जो है संसार में जो पाप कर रहे हैं, ये उनकी अविश्वासी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अविश्वासी जो गलती करता है यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा है। कौन? पौलुस। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दो। यीशु मसीह ने एक व्यभिचार औरत को माफ किया था। आप सब जानते हैं क्यों किया था। वो सांसारिक थी, वो यीशु को नहीं जानती थी, लेकिन जब उसने यीशु को जान लिया उसके बाद उसने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा। राइट, ये बात को आप समझे। तो यहाँ पे बात हो रही है भाइयों की, तो यहाँ पर बात हो रही है विश्वासियों की। और वो कहते हैं यदि कोई भाई कहलाकर, यदि कोई सेवक कहलाकर, यदि कोई विश्वासी कहलाकर, यदि कोई वर्शिपर कहलाकर, म्यूजिशियन कहलाकर, यदि कोई प्रचारक कहलाकर, पास्टर कहलाकर अगर वो गलती करता है तो वो कहता है कि वो व्यभिचार करता हो, वो लोभी हो, वो मूर्ति पूजक हो, वो गाली देने वाला हो, वो पियक्कड़ हो, तो अंधेर करने वाला हो, तो ऐसों की संगति मत करना। फिर कहता है वरन ऐसो मनुष्यों के साथ में खाना भी ना खाना। अब आप सोच को देखिए, ये इतना सख्त क्यों है? क्योंकि उनको पता था कि गलती कितनी गंभीर है। तो मैं वचन रखता हूं। तो एक वचन को पौलुस इतना सख्त और कठोर क्यों बता रहा है? क्योंकि करंथियों की कलीसिया में व्यभिचार जो था वो इतना कॉमन हो गया था कि कोई भी विश्वासी लोग व्यभिचार से लिप्त हो जाते थे। इसीलिए बड़ा सख्त बोल रहा है कि ऐसों के साथ संगति नहीं करना और उसके साथ खाना भी नहीं खाना। तो फिर इसको सुनिए, पहला करंथियों 5:13 में क्या कहता है? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसका मतलब है वो सांसारिक लोगों के लिए यहाँ कह रहा है पौलुस, लेकिन पौलुस वो विश्वासियों के लिए क्या कह रहा है कि इसीलिए उस कुकर्मियों को अपने बीच में से निकाल दो। यानी कि उस गलती काम करने वालों को अपने बीच में से निकाल दो। आप अब सोच को देखिए कि आज भी 21वीं सदी में कलीसिया, आज की वर्तमान की कलीसिया, वो भारत का हो या भारत का बाहर हो, जितने भी है उन सभी को पौलुस यही कह रहा है इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से। भारत के अंदर और भारत के बाहर
कोई भी विश्वासी जो अभी मुझे सुन रहे हैं, कोई भी वर्शिपर, कोई भी सेवक, कोई भी पास्टर, कोई भी बाइबल टीचर अगर सुन रहे हैं तो कहता है ऐसो और ऐसे काम करने वाला को पौलुस कह रहा है, कहता है कि उसको निकाल दो, उसको निकाल दो। कोई पास्टर ऐसा काम कर रहा है तो उसको निकाल दो। कोई म्यूजिशियन ऐसा काम कर रहा है तो उसको निकाल दो। और कोई अगर नेशनल इंटरनेशनल स्पीचर ऐसा काम कर रहा है तो उसको निकाल दो। कोई बाइबल टीचर अगर ऐसा काम कर रहा है तो उसको निकाल दो। ये शब्दों मेरी नहीं है, ये आवाज मेरी नहीं है, ये शब्दों बाइबल की है, ये शब्दों पौलुस कहता है, ये शब्दों पौलुस की है। ऐसों को निकाल दो। क्यों? क्योंकि इतना सख्त क्यों? सुनिए, रोमियो 16 का 17 वो कहता है, रोमियो 16:17 कहता है, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो कोई उस शिक्षा के विपरीत तुमने पाई है, जो शिक्षा तुमने पाई है, लिखा है हे भाइयों, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, तो उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। तो उनसे दूर रहो। ऐसा क्यों कहता है? यीशु ने एक जगह पे अपने जीवन काल में जब उन्होंने सेविकाई कर रहे थे, एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने कहा, मेरा भाई जो है गलती करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में यहाँ मत्ती 18 का 15 से 17, तो अगर यीशु ने कहा, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वो तेरे सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। और यदि वो तेरा ना सुने तो और एक या दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात जो 2 या 3 गवाहियों मुंह से ठहराया जाए। तो यानी कि 2 या 3 के गवाही से बात जो है ठहरती है, पक्का होती है। तो परंतु यदि ना सुने, यदि वो उनकी बात भी ना सुने, ना माने, तो कलेसिया को कह दे, चार्चों को कह दे। परंतु यदि वो कलेसिया भी बात ना माने, कलेसियाओं की बात ना माने, तो तू उसे ऐसा जान, कैसा जानना है? ऐसा जान, अन्य जाति जान, बिलीवर्स जान, अविश्वासी जान, तो अन्य जाति जान, और मंसूल लेने वाले के ऐसा जान। मंसूल लेने वाला यानी कि चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर ऐसा समझकर जान, यानी कि उस व्यक्ति को अविश्वासी जान। किसको? जो तेरा विश्वासी भाई था, वो अगर तेरी बात को नहीं सुन रहा है तो ऐसा जान। तो यीशु ने भी इस बात की वार्निंग दी थी। अभी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अनुग्रह में सब चलता है। आजकल एक नया टीचिंग चल रही है, आपका उद्धार हो गया, कहते हैं आपका उद्धार हो गया, आप जो चाहे करो, कोई बात नहीं है, प्रभु माफ करेगा, प्रभु माफ कर देगा। ऐसी बात चल रही है अनुग्रह के लेकर। तो अनुग्रह को लेकर पौलुस क्या कहता है, इसको भी सुनिए। तो रोमियो का 6 अध्याय 1 में वो कहता है, सो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे
क्योंकि अनुग्रह बहुत है। इसका मतलब है जिसका अनुग्रह में उद्धार हो गया है वो लाइसेंस नहीं देता कि तुम पाप करो, वो लाइसेंस नहीं देता कि तुम पाप का जिंदगी जियो, वो लाइसेंस नहीं देता कि तुम व्यभिचार करो, वो लाइसेंस नहीं देता जैसे मन चाहे फोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, चर्च में, मीटिंग में सेवकों का साथ अपना जैसे चाहे पाप करो, ये लाइसेंस नहीं देता। सुनिए रोमियो 6:2 में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताते, क्यों कर जीवन बिताते? प्रश्न है कि तो इसका मतलब क्या है? बाइबल कभी भी ऐसा किसी भी पाप को इजाजत नहीं देती। ध्यान से सुने, जो पास्टर व्यभिचार है, व्यभिचार में है, संगति मत करो, इस वचन के अनुसार 1 कुरिन्थियों 5:13, इसीलिए उस कुकर्मियों को अपने बीच में से निकाल दो, बीच में से निकाल दो। तो जिस पास्टर, जिस वर्शिपर, जिस म्यूजिशियन, जिस विश्वासी अगर ऐसा काम करता है, संगति मत करो उसे, उससे संगति मत करो। और इस वचन के आधार पर संगति तो मत करो लिखा है, और इन सब ने अगर संगति तो मत करो और लिखा है उनका साथ खाना तक भी ना खाओ। इन सब ने अगर व्यभिचार में है तो इस वचन के अनुसार संगति मत करो। 1 कुरिन्थियों, इसको भी सुनिए, 1 कुरिन्थियों 6:18, इस वचन के अनुसार क्यों इतना सख्त है यीशु मसीह? बाइबल इतना सख्त क्यों है? इसका जवाब 1 कुरिन्थियों 6:18, आज भी 1 कुरिन्थियों 6:18 उसका जवाब है आज भी, कि लिखा है व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। तो मैं इन सभी को कहना चाहता हूं, पास्टर हो, वर्शिपर हो, म्यूजिशियन हो, टीचर हो, विश्वासी हो, व्यभिचार से बचे रहो। सबको मैं कहना चाहता हूं कि व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि परमेश्वर कहता है व्यभिचार से बचे रहो। जितने पाप, कहता है जितने पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। इसका मतलब आपका शरीर आपका नहीं है, परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा उसके अपने अंदर रहता है। तो ऐसा कभी भी काम करते हैं तो रहते हैं, तो ऐसा कोई भी काम करते हैं तो जैसा मूसा का एक गलती उसको मिनिस्ट्री को खत्म कर दिया। मैंने कहा था कि लोगों ने परमेश्वर को हल्के में लेना शुरू कर दी। यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा कि आप परमेश्वर का वचन को हल्के में मत लीजिए। लोगों ने परमेश्वर को हल्के में मत लीजिए, अब लिया था अब, लेकिन अब मत लीजिए। क्यों? आप सभी को कहता हूँ आपको इस व्यभिचार से बचे रहना है। एक उदाहरण देख लीजिएगा, 2 सामुएल 11:1, 2 सामुएल 11:1। इसमें दाऊद को युद्ध में जाना था, आप सब जानते हैं। लेकिन वचन क्या कहती है? वचन क्या कहता है कि वो युद्ध में नहीं गए। एक स्त्री थी, किसी की पत्नी थी, जब वो नहा रही थी, जब दाऊद ने उसको देखा और उसके साथ गलत काम किया, और उसके साथ में जो बच्चे पैदा हुआ वो बच्चे तक को परमेश्वर ने मार दिया। तो क्योंकि परमेश्वर को ऐसे स्थिति में ये व्यक्ति को पसंद नहीं आया, और आपको पता है कि दाऊद चाहता था कि परमेश्वर की मंदिर को बनाए,
लेकिन परमेश्वर ने उसको मंदिर बनाने का इजाजत नहीं दी दोस्तों। तो परमेश्वर नहीं चाहता ऐसे कोई भी व्यक्ति, ऐसे कोई भी परमेश्वर का मंदिर में काम करे। ऐसे कोई भी व्यक्ति व्यभिचार वाला, वो व्यभिचार वाला नहीं चाहता। कोई भी व्यभिचार वाला परमेश्वर नहीं पसंद करता, ऐसो को नहीं चाहता। और मैं आप सभी को सख्त बोलता हूं कि कलीसिया एक ही है। क्यों मैं बोलता हूं कलीसिया एक ही है? यीशु की कलीसिया जो कि यूनिवर्सल है। और उसके हिसाब से अगर कोई पास्टर, कोई आरसी पर, कोई विश्वासी, कोई व्यभिचार करते पाया जाए तो उससे दूर रहो, संगति मत करो और जितने जल्दी हो सके वो चार्ज छोड़ दो। क्योंकि परमेश्वर ऐसी सेवक को नहीं चाहता, ऐसी वार्शिपर को, ऐसी म्यूजिशियन को, ऐसे कलीसिया की मेंबर को, ऐसे विश्वासियों को नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं पसंद करता जो व्यभिचार करता हो, जिसके पाप हो, जिसमें पाप हो, जिस चर्च में खमीर मिला हो, और जो कोई भी हो, विश्वासी हो, पास्टर हो, वार्शिपर हो, म्यूजिशियन हो, वो कोई भी हो, परमेश्वर उनको पसंद नहीं करता, उनको नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसे लोग मेरी काम करें। तो ये गंभीर विषय है, इस बहुत गंभीर विषय है। तो इस विषय को समझदारी से, इस व्यभिचार का क्षेत्र में आपको पता है शैतान बहुत चालू है, आपको पता है शैतान बहुत खतरनाक है। वो कभी भी किसी को भी, कितने बड़े क्यों ना हो जाए, वो फंसा सकता है। वो ताक में रहता है कब किसको फाड़ खाए। तो आपको इस व्यभिचार के क्षेत्र में जैसा पौलुस सख्त और कठोर शब्दों से चेतावनी दी थी, तो आज पौलुस की तरह भाई बच्चों के द्वारा प्रभु ने आप तक इस चेतावनी को दे रहा है। बात को समझे। इस व्यभिचार का मामला में बिल्कुल इसका ऊपर आपको सतर्क रहना है और मजबूती का साथ अपने को तैयार रखना है कि इसमें आप मत फंसो और किसी को फंसने मत दो। आशा करता हूं इस कंसेप्ट का द्वारा इस विषय को आप समझ गए होंगे। जय मसीह की। खूब शेयर करें वीडियो को, यूट्यूब में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में खूब शेयर करें ताकि मसीह की देह सही शिक्षा का साथ मजबूत होते जाए। आप खुद एडुकेटेड हुइए, दूसरे को भी एडुकेटेड कीजिए। जय मसीह।